हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड विशेष चल रहा है, इसमें हम जिलेवार बात कर रहे थे और आज हम अल्मोड़ा ज़िले से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अल्मोड़ा ज़िले से हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अल्मोड़ा का जो इतिहास है वो कह रहा है। ठीक है, तो चंद शासक थे, भीष्मचंद नाम है इनका। इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की और अल्मोड़ा में खगमारा किले का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? चंद शासक हैं भीष्मचंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गए और अल्मोड़ा में इन्होंने खगमारा किले का निर्माण करवाया। अल्मोड़ा में चंद वंश की राजधानी बालो कल्याण चंद तृतीय के शासनकाल में 1563 पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई थी। ये भी याद रखने की जरूरत है। तो कल्याण चंद ने उस समय अल्मोड़ा का नाम रखा था आलमनगर। ठीक है, आलमनगर जो कि मुगल प्रभाव के कारण था अल्मोड़ा का नाम। ठीक है, इसके आगे देखेंगे कि 1790 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया। किसने? गोरखाओं ने 1790 में अल्मोड़ा पर आक्रमण करके वहां पर अधिकार भी कर लिया इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। और हवाला बाग मैदान में गोरखाओं व महेंद्र चंद के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें महेंद्र चंद पराजित हो गया और इस प्रकार 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया और अल्मोड़ा भी उनके अधीन हो गया था। ठीक है, 1790 में 1815 में अल्मोड़ा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। 64 में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन हुआ और 91 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। 1891 में भौगोलिक स्थिति अगर देख लें तो पूर्व में पिथौरागढ़ चंपावत है, इसके पूर्व में पिथौरागढ़ और चंपावत है, पश्चिम में पौड़ी, उत्तर में चमोली बागेश्वर है, दक्षिण में है नैनीताल। अल्मोड़ा राज्य 6 जनपदों से सीमा लगाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे तो इसमें NH 109 जो नैनीताल रानीखेत द्वारा हाट होते हुए चौखुटिया गैरसैंण कर्णप्रयाग तक जाता है और एक है NH 309A जो कि अल्मोड़ा से बागेश्वर चल जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा की प्रमुख नदियां देखें तो इसमें पश्चिमी रामगंगा है। यह नदी दूधा टोली श्रेणी की पूर्वी ढाल से निकल रही है और चमोली अल्मोड़ा पौड़ी में बहुत बहते हुए, ठीक है, पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से राज्य के बाहर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा से मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, याद रखना, कन्नौज में मिलती है और कालागढ़ जो पौड़ी में है वहीं से उत्तराखंड से बाहर निकल रही है। तो रामगंगा सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी एक है ग्यास नदी, भिकिया सैंड में रामगंगा से मिलती, भिकिया सैंड में रामगंगा से मिल रही भाई। बिनो नदी है, कोसी नदी है, कोसी नदी कौसानी बागेश्वर से निकलती भाई, कौसानी, और बागेश्वर अल्मोड़ा नैनीताल ऊधम सिंह नगर से होकर इस सुल्तानपुर नामक स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल। इसमें रानीखेत है। रानीखेत का प्राचीन नाम क्या है? रानीखेत का प्राचीन नाम है झूला देव, याद रखना। 1869 में अंग्रेजों ने आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब हुई? 1869 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई 27 अक्टूबर 1945 को और 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत लाया गया। 1948 में ताड़ी खेत है। यह स्थान रानीखेत से 8 किलोमीटर दूर है और यहीं पर गांधी की कुटिया स्थित है। द्वारहाट है। ये उत्तर की द्वारिका या हिमालय की द्वारिका कहा जाता है इसको। उत्तर की द्वारिका या हिमालय की द्वारिका किसको बोलते हैं? द्वारहाट को। द्वारहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। द्वारहाट को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। कुमाऊं का खजुराहो किसको कहा जाता है? द्वारहाट को। मंदिरों की नगरी द्वारहाट को। उत्तर की द्वारिका हिमालय की द्वारिका द्वारहाट को। द्वारहाट में मंदिरों के 3 समूह हैं। कौन कौन से भाई?
कचहरी, मनिया, रत्नदेव मंदिर समूह। ठीक है। द्वारहाट में स्थित प्रमुख मंदिर जो है गुजार देव मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर है। विभांडेश्वर क्या है ये द्वारहाट से 5-6 किलोमीटर दूर है। विभांडेश्वर को उत्तर का काशी भी कहा जाता है। विभांडेश्वर को उत्तर का काशी। यहाँ पे विषुवत संक्रांति पर स्यालदे बिखोती मेला भी लगता है। अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख मंदिर देखें। ठीक है। कटारमल में मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है। कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ा आदित्य सूर्य की है। इसका निर्माण कत्यूरी राजा कटारमल देव ने करवाया था। कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं। ठीक है। कसार देवी मंदिर, यह अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी पर है भैया, याद रखना है। यह कश्यप पहाड़ी पर गुफानुमा जगह पर बना हुआ है। फिर चितई गोलू देवता मंदिर, इसमें क्या है, ये भी अल्मोड़ा में है। बिनसर महादेव मंदिर भी, वीरेश्वर जिसको बोलते हैं रामशिला मंदिर है यहीं पे। ठीक है। रामशिला मंदिर के बारे में देख लेते हैं कि यह स्थान मल्ला महल था चंदकाल में, और 1528 में चंद्रवंशी राजा थे रुद्रचंद्र ने इस मंदिर की स्थापना की थी। किसने की थी? रुद्रचंद्र ने। गणनाथ मंदिर भी है, भगवान शिव का मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर है। ठीक है। ये भी भगवान शिव का मंदिर है, स्थापना की थी सोमचंद्र ने। जागेश्वर मंदिर समूह यहीं पे है, जो कि 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, कुबेर, पंचकेदार, दंडेश्वर मंदिर, ये सभी इसी में है। द्वारहाट मंदिर समूह देख लेते भाई। हिमालय की द्वारिका मंदिरों की नगरी कहते हैं, ये हम ऊपर देख चुके। गुजर देव मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर यहीं पे है। द्वारहाट में मंदिरों के 3 समूह कौन कौन से? ठीक है। कचहरी, मनिया और रत्नदेव। ठीक है। स्यालदे बिखोती मेला क्या है? द्वारहाट कस्बे में लगता है भैया हर साल वैशाख महीना में। पहले दिन बिखोती मेला होता है, पहली रात्रि को स्यालदे मेला लगता है। पहला दिन बिखोती और पहली रात्रि स्यालदे। इसका आरंभ हुआ था कत्यूरी शासनकाल के समय से माना जाता है। इसमें झोड़े और भगनोल गीत गाए जाते हैं। ठीक। श्रावण मेला है। श्रावण मेला यह अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में हर साल श्रावण महीना मनाया जाता है। 1 महीने तक चलता है भाई। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए राम भर हाथ में दिए जलाए पूजा अर्चना करती हैं। ठीक है। दुनातिरी का मेला अल्मोड़ा में ही लगता है। नंदा देवी मेला है। ये भाद्र मास की अष्टमी के दिन आयोजित होता है। 1671 में चंद राजा थे, बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल को पराजित कर, याद रखना कि गढ़वाल को पराजित कर बधाड़कोट किले से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लाया और मल्ला महल में स्थापित किया। 1815 में कमिश्नर ट्रेल ने इस मूर्ति को मल्ला महल से अल्मोड़ा के पर्वतेश्वर मंदिर पर स्थापित करवा दिया। फिर बगवाली पोखर मेला यहीं पे लगता है। सालम रंग महोत्सव मनाया जाता है। अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख संस्थान देख लें तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना 1924 में हुई है। संस्थापक थे डॉक्टर बासी सेन। बासी सेन ने इस संस्थान की स्थापना 1924 में कोलकाता में की और इसका नाम रखा है इन्होंने विवेकानंद लेबोरेटरी। 1936 में स्थायी रूप से विवेकानंद लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया और 74 में जाकर 1974 में विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम हो गया विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान, उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी भी यहीं पे है। उत्तराखंड लोक कला संस्थान भी यहीं पे है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय यहीं पे है। विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा सीटें भैया 6 हैं। कौन कौन सी? रानीखेत, सल्ट, द्वारहाट, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। सोमेश्वर की जो सीट है यहाँ पे SC के लिए आरक्षित है। तहसीलें कितनी है? तहसीलें हैं यहाँ पे 12। कौन कौन सी भी? अल्मोड़ा है, सोमेश्वर, सल्ट, जयंती, भनोली, चौखुटिया, द्वारहाट, भिकियासैंण, स्यालदे, भौलछीना, लमगड़ा और रानीखेत। ठीक है। ये सारे यहाँ के जिले हैं, तहसीलें हैं यहाँ की। विकासखंड देखेंगे तो विकासखंड यहाँ पे 11 हैं।
नाम क्या है उनकी? ताकुला, भैंसिया छाना है ना, लमगड़ा सल्ट, हवाला बाग, चौखुटिया, ताड़ी खेत, धौला देवी, भिकिया सैंड, द्वारहाट और सियालदे। जनसंख्या देखें तो जनसंख्या है 6,22,506, जनघनत्व है 198, लिंगानुपात है 1139 का, साक्षरता है 80.47% और पुरुष साक्षरता 92.86% है, महिला है 69.93%। आगे देखते हैं बागेश्वर जनपद क्या है भाई। बागेश्वर जनपद के बारे में देख लें तो बागेश्वर जनपद को पहले बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर कहा जाता था। यह सरयू गोमती के संगम पर स्थित है। उत्तर का वाराणसी कहते हैं। प्राचीन काल में बागेश्वर को बैजनाथ नामक स्थान पर कार्तिकेय पूर्व वंश के शासकों की राजधानी थी और जिसे बैजनाथ शिलालेखों में कार्तिकेय पूर्व भी कहा गया है। 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में उत्तरकाशी मेले के अवसर पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। 14 जनवरी 1921 को 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन हुआ। 1976 में बागेश्वर को परगना घोषित किया गया और सितंबर 1997 में बागेश्वर जनपद का गठन हुआ। भौगोलिक स्थिति देख लें तो भैया पूरब में पिथौरागढ़, पश्चिम में चमोली, उत्तर में पिथौरागढ़ और दक्षिण में है अल्मोड़ा। पूरब उत्तर में पिथौरागढ़ है, पश्चिम में चमोली, दक्षिण में अल्मोड़ा है। बागेश्वर जो है जनपद राज्य का आंतरिक जिला है। क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 309 ए अल्मोड़ा बागेश्वर गंगाली हाट पिथौरागढ़ तक जाता है। नदी तत्र देख लें यहाँ पे तो कोसी नदी, उद्गम इसका कौसानी, बागेश्वर कौसानी नदी बागेश्वर अल्मोड़ा नैनीताल उधम सिंह नगर से होकर सुल्तानपुर नामक स्थान पर राज्य से बाहर निकलती है और उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है कोसी नदी। हमने भी अल्मोड़ा के बारे में भी पढ़ा था। पिंडर नदी यहीं पे है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकल रही है। इसका संगम कर्णप्रयाग में अलकनंदा से हो रहा है। पिंडर का संगम अलकनंदा से कहाँ पे होता है? कर्णप्रयाग में। सरयू नदी का उद्गम है बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से और पंचकेश्वर के निकट यह काली नदी से मिल रही है। पंचकेश्वर काली कुमाऊं के निकट यह काली नदी से मिलती है। सरयू की सहायक नदी देख लें तो सरयू की सहायक नदी है गोमती नदी। बागेश्वर में सरयू नदी से मिलती है। एक इस प्रमुख ग्लेशियर है मैकतोली, सुंदर ढूंगी, सुखराम, कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। प्रमुख कुंड देखें देवी कुंड, सुकुंड। प्रमुख दर्रे देख लेंगे तो प्रमुख दर्रों के रूप में सुंदर ढूंगा दर्रा बागेश्वर चमोली के बीच में, बागेश्वर और चमोली के बीच में सुंदर ढूंगा दर्रा है। ट्रेल पास दर्रा, यह दर्रा कहाँ पे है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। कौन सा? ट्रेल पास। इसका नाम कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे ट्रेल के नाम पर रखा गया। प्रमुख बुग्याल यहाँ पे कफनी बुग्याल है। पर्यटक मंदिर देख लें यहाँ पे तो कौसानी को पहले बलना कहा जाता था। कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम रखा गया कौसानी। ठीक है, कौशिक मुनि की तपस्थली थी इसलिए इसका नाम कौसानी पड़ गया। कौसानी बागेश्वर में पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। 1929 में महात्मा गांधी ने कौसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। 1929 में महात्मा गांधी ने क्या किया कि यहीं पर यंग इंडिया किताब लिखी थी और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। कौसानी में अनाशक्ति आश्रम गांधी आश्रम है जहां महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग पुस्तक लिखी थी महाभारत पर। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता पर अनाशक्ति योग यही कौसानी में लिखी इन्होंने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत का जन्म भी यहीं पे हुआ है कौसानी में। कौसानी में पिनाकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। पांडु स्थल क्या है? पांडु स्थल बागेश्वर में कुमाऊं गढ़वाल की सीमा पर है। कुमाऊं गढ़वाल की सीमा पर स्थित है पांडु स्थल। ठीक है, पर्यटक स्थल है और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर वास किया था। ठीक है, बागनाथ मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है भाई, याद रखना। यह सरयू और गोमती के तट पर स्थित है बागनाथ मंदिर। इसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया लेकिन वर्तमान मंदिर का निर्माण किया चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 1450 में। बंगनाथ मंदिर जो है नागर शैली से निर्मित है। ठीक है,
बैजनाथ मंदिर यहीं पे है। यह बागेश्वर के गरुड़ तहसील में है भाई, तहसील में है। बैजनाथ मंदिर गोमती और गरुड़ नदी के संगम पर है। गोमती गरुड़ नदी के संगम पर स्थित है बैजनाथ मंदिर। इसका निर्माण 1150 में कत्यूरी शासकों ने करवाया। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में क्या है, आदम कद पार्वती के पत्थर की बनी मूर्ति है। कोट भ्रामरी मंदिर है। यह मंदिर बैजनाथ मंदिर समूह से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह भ्रामरी देवी और नंदा देवी की मूर्ति यहाँ पे है। श्री हरु मंदिर है। चंडिका मंदिर जो भद्रकाली मंदिर है। प्रसिद्ध मेले देखें तो यहाँ पे उत्तरायणी मेला लगता है। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है भैया, तो बागेश्वर। सरयू और गोमती के तट पर हर साल मकर संक्रांति को, सरयू गोमती के तट पर हर साल मकर संक्रांति को उत्तरायणी मेला लगता है। स्थानीय भाषा में इसको घुघुतिया त्यौहार कहा जाता है। घुघुतिया त्यौहार क्या है, तो घुघुतिया त्यौहार उत्तरायणी मेला को कहा जाता है, जो हर साल मकर संक्रांति को लगता है गोमती सरयू के संगम पर। 14 जनवरी 21 को बद्री दत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। नहीं, 1929 में गांधी जी ने यहाँ पर स्वराज भवन का शिलान्यास, तो गांधी जी ने 1929 में स्वराज भवन का शिलान्यास कहाँ किया था, तो आपको याद होना चाहिए उत्तरायणी नामक स्थान पर। ठीक है। कोट की माई का मेला, यह मेला कोट भ्रामरी मंदिर में लगता है। पिनाथ मेला बागेश्वर में कौसानी में पिनाकेश्वर महादेव मंदिर। प्रशासनिक ढांचा देख लें भैया, तो विधानसभा सीट 2 है। एक है बागेश्वर जो कि SC के लिए आरक्षित है और दूसरी है कपकोट। विकास खंड भी 3 है यहाँ पे, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट। तहसील देखें तो यहाँ पे तहसील है 6। कौन कौन सी, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुनाकुरी और काफली गैर। जनसंख्या देखेंगे 2,59,898 जनसंख्या है। जनघनत्व है 116। लिंगानुपात यहाँ पे 1090 का है। शिशु लिंगानुपात है 904, शिशु लिंगानुपात 904 है। साक्षरता है 80.01% और पुरुष साक्षरता है 92.33% और महिला साक्षरता है इसमें 69.03% है। ठीक है। बागेश्वर ग्लेशियर देख लें यहाँ पे, तो सुंदर ढुंगो ग्लेशियर है, मैकाटलो ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी और मुख्तारी ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर हैं यहीं पे। ठीक है। ऊधम सिंह नगर जनपद देख लें। ऊधम सिंह नगर का नाम जनरल डायर को मानने वाले जो ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह थे, उनके नाम पर रखा गया है। ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनाहगार था जनरल डायर को गोली मारी। 13 मार्च 1940 को। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई और ऊधम सिंह नगर जनपद का गठन हुआ 30 सितंबर 1995 को। 30 सितंबर 1995 को ऊधम सिंह नगर का गठन हुआ जनपद का। ऊधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है वो भाई रुद्रपुर में है, जिसको चंद वंश राजा रुद्रचंद ने बसाया था। भौगोलिक स्थिति देखें तो इसका क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी जिले देख लेंगे तो भाई पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नैनीताल है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में भी उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर पूर्व में चंपावत है। यहाँ ऊधम सिंह नगर प्रदेश के 2 जनपद नैनीताल और चंपावत से सीमा बना रहा है, नैनीताल और चंपावत से। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो NH9 है, रामपुर उत्तर प्रदेश, रुद्रपुर, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा होते हुए टनकपुर तक जाता है। ठीक है। ये बरेली रामपुर के पास की बात कर रहे हैं। ठीक है। NH309 है जो रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर, थलीसैंड तक जाएगा। NH109 है जो रुद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के नदी तंत्र के बारे में, परियोजना ताल के बारे में देखें तो ये कोसी नदी है, उद्गम कौसानी से हो रहा है। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं, इसमें भी वही बताएंगे। दाबका नदी है इसमें नई। दाबका नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम है नैनीताल जिले से। ठीक है, ऊधम सिंह नगर के बनागढ़ के समीप ये कोसी से मिल रही है। ऊधम सिंह के पास बनागढ़ में कोसी से मिलती है। ढेला नदी रामगंगा की सहायक है भैया। उद्गम होता नैनीताल के ढेला से। नैनीताल के ढेला से निकल रही है ढेला नदी और ये रामगंगा के सहायक है और ऊधम सिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और किशनपुर के समीप जाके रामगंगा से मिल जाती है।
गोला नदी रामगंगा की सहायक है भाई। गोला नदी नैनीताल जनपद से निकलती है और उधम सिंह नगर के किच्छा से, उधम सिंह नगर में किच्छा एक जगह है, यहीं से ये गोला नदी प्रदेश से बाहर हो रही है। देहुआ नदी भी है, इसका उद्गम हो रहा उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध। नहीं, इस नदी पर उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध। तो ये पूछ लिया जाएगा प्रश्न कि किस नदी पर उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध बना हुआ, तो नाम याद रखना भाई, देहुआ नदी है। शारदा नहर चंपावत में काली नदी पर बनबसा बैराज है, ठीक है, और यहाँ से शारदा नहर निकलती है, उधम सिंह नगर से होकर उत्तर प्रदेश पहुँचती है। इसी शारदा नहर पर खटीमा के निकट लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, खटीमा के पास में। उधम सिंह नगर में प्रमुख जो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो नानक सागर बांध है भाई, यहीं पे यह बांध देहला देहोवा नदी पर बना हुआ है। तुमडिया बांध है, फीका नदी पर है। बैगुला बांध है, बैगुला नदी पर। ढोरा बांध है, हरिपुरा बांध है। लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना खटीमा में शारदा नहर पर स्थित है। प्रमुख ताल देख लें भैया, द्रोण सागर ताल यहीं पर है जो काशीपुर में स्थित है। गिरी ताल भी है काशीपुर में। काशीपुर में 2 ताल हैं, द्रोण सागर और गिरी ताल। प्रसिद्ध मंदिर देख लें यहाँ पे, नगर और मंदिर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काशीपुर की। तो काशीपुर ढेला नदी तट पर बसा हुआ है भाई, ध्यान रखना, ये कहाँ पे बसा हुआ है, ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। नाम क्या है, काशीपुर। 1639 में इसकी स्थापना हुई है। नाम याद रखना, एटकिंसन के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1718 में हुई है। कुछ लोग 1639 बताते हैं, लेकिन एटकिंसन कहते हैं कि नहीं, इसकी स्थापना 1718 में हुई। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, काशीपुर का प्राचीन नाम है गोविषाण और उज्जैनी नगरी। चंद्रवंशी राजा हैं देवी चंद्र, एक अधिकारी काशीनाथ द्वारा बसाए जाने के कारण इस नगर का नाम काशीपुर उन्होंने रखा। 72 को काशीपुर नगर पालिका बना। 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया है, ठीक। काशीपुर में प्रसिद्ध स्थल देख लें तो गोविषाण भी यहीं पे है। तो हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग था जो अपनी यात्रा के दौरान यहाँ आया और उसने गोविषाण का जिक्र भी किया है, ठीक है। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ वह मादीपुर से 66 मील की यात्रा पूरी कर गोविषाण नामक स्थान पर पहुंचा। गोविषाण की खुदाई से यहाँ प्राप्त सिक्कों मृदभांडों से सिद्ध हुआ कि यह इस स्थान पर कुनिंदों का और कुषाणों का शासन रहा है। उज्जैन का किला यहीं पे है। इस किले की दीवारें 60 फुट ऊंची हैं भाई। रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है। रुद्रपुर की स्थापना की थी चंद्र शासक रुद्रचंद ने। रुद्रपुर का प्राचीन नाम है बोक्साड। रुद्रपुर का प्राचीन नाम है बोक्साड। रुद्रपुर को 2013 में नगर निगम बनाया गया है। बाजपुर यहीं पे है। कुमाऊं के चंद्र शासक बाज बहादुर ने चंद ने बनाया। जसपुर है, प्राचीन नाम इसका शाह जाफर रहा है। इसकी नगर की स्थापना चंद्रवंशी राजाओं के मंत्री यशोधर सिंह ने की थी, ठीक है। पंतनगर भी यहीं पे है। पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। 17 नवंबर 1960 को इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में पंडित नेहरू ने की थी 1960 में। तारीख है 17 नवंबर। 72 में इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ये कौन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं भाई। आगे देखें प्रमुख मंदिर के बारे में। बाला सुंदरी देवी मंदिर यहीं पे है, ठीक है। ये मंदिर को ज्वालपा देवी मंदिर, उज्जैनी देवी मंदिर भी कहते हैं। इसके निकट, इसी के निकट काशीपुर में है द्रोण सागर और उज्जैन किला भी स्थित है। चैत्र मास में यहाँ चैती मेला लगता है, याद रखना। अटरिया देवी मंदिर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में है। इस नवरात्रि को अटारिया मेले का आयोजन किया जाता है। मोटेश्वर महादेव मंदिर देख लेते हैं। भीम शंकर महादेव कहा जाता है इसे, और यह मंदिर उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है, तो उधम सिंह नगर के काशीपुर में है, कि आर्य नगर में। इसके निकट गिरीताल झील है, ध्यान रखना। गिरीताल झील किसके निकट है, चामुंडा देवी मंदिर के पास। इसकी स्थापना चंद्र शासकों ने करवाई थी। नानक मत्ता साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। नानक मत्ता साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। नानक मत्ता साहिब का पुराना नाम है बख्शी। नानक मत्ता साहिब का पुराना नाम क्या है,
पक्षी था। और नानकमत्ता साहिब ऊधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में देहोवा नदी के किनारे है भाई। कहाँ है नानकमत्ता साहिब? ऊधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में देहोवा नदी के किनारे है। नानकमत्ता साहिब के निकट ही देहोवा नदी पर नानक सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, प्रमुख मेले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चैती मेला लगता है, बाला सुंदरी मेला जिसको बोलते हैं चैत मास में लगता है। झारखंडेश्वर मेला 3 दिवसीय मेला है भैया, लगता है। अटरिया मेला यहीं पे है। ठीक है, ये नवरात्रि को आयोजित किया जाता है। प्रशासनिक ढांचा देख लें तो यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? 9। कौन कौन सी भाई? जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता और खटीमा। ठीक है, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा। तहसील है यहाँ पे काशीपुर, किच्छा, बाजपुर, जसपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, खटीमा, सितारगंज। विकासखंड देखें तो जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा है। जनसंख्या यहाँ की 16,48,902। जनघनत्व है 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लिंगानुपात 920 है भाई। साक्षरता है 73.10% और न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद भी यही है, ऊधम सिंह नगर। ठीक है, और याद रखना उत्तराखंड का कि सबसे ज़्यादा जो जनजाति जनसंख्या पाई जाती है वो ऊधम सिंह नगर में ही मिलती। ठीक है, महिला साक्षरता है 64.5%। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चंपावत जिला है। ठीक है, तो चंपावत जिला भी देख लेते हैं इसी में। तो चंपावत जिले के बारे में देखेंगे भाई। इसमें इतिहास चंपावत का मूल नाम था चंपावती। स्थापना की थी चंद्रवंश के शासक सोमचंद ने। सोमचंद इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से यहाँ आया और कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से शादी किया। उसके नाम पर अपनी राजधानी का नाम रखा चंपावती। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किला का निर्माण करवाया। चंपावत में राजबुंगा किला का निर्माण करवाया किसने? सोमचंद ने। 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा दिया गया। 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा मिला। चंपावत जिले की स्थापना हुई है 15 सितंबर 1997 को। ठीक है, चंपावत चंपावती नदी और गंडकी गाड के संगम पर बसा हुआ भाई। भौगोलिक स्थिति देखें, पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में नैनीताल, उत्तर में पिथौरागढ़ और दक्षिण में ऊधम सिंह नगर है। और क्षेत्रफल इसका है 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे NH-09 रामपुर उत्तर प्रदेश और रुद्रपुर, खटीमा, टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ होते हुए जाता है। नदी तंत्र देखेंगे तो यहाँ पे लधिया नदी एक बहती है जिसका उद्गम अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत के तमिल बिंदु गाजर नामक स्थान से लधिया नदी। रीठा साहिब चंपावत में रति नदी मिलकर आगे बढ़ती है और वो चुक्का या चंपावत में काली नदी से मिल जाती है। चंपावत में चुका के पास। ठीक है, लोहावती नदी है, ये काली की सहायक है भाई, 3 धाराओं से मिलकर बनती है। इसी नदी के तट पर है लोहा घाट। सरयू नदी, इसका उद्गम बागेश्वर के सरमूल से हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। काली नदी है, काली नदी जो कि पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत प्रवेश करती है और बनबसा बैराज जो कि चंपावत में है से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। कौन? काली नदी। इसके एक धारा होती है शारदा नहर जो कि ऊधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाती है और दूसरी है महाकाली नदी जो नेपाल की ओर निकलती है। ठीक है, बनबसा से काली नदी 2 धाराओं में बह रही है। चंपावत में ताल झील देखें तो भैया श्याम ताल यहीं पे है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद आश्रम यहीं पे है। श्याम ताल का झूला मेला प्रसिद्ध है। झीलमिल ताल है, यह टनकपुर से 5 किलोमीटर दूर है। प्रमुख जल विद्युत परियोजना देखने, पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी पर है। टनकपुर बांध शारदा नदी पर है, काली नदी पर ही वही काली नदी। और बनबसा बैराज काली नदी पर है। प्रमुख स्थल देखें तो यहाँ पे टनकपुर है भाई, प्राचीन नाम था ग्राष्टीगंज। टनकपुर का प्राचीन नाम है ग्राष्टीगंज। इसमें प्रसिद्ध बारामदेव मंडी है, मंदिर जिसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया जो 1880 में शारदा नदी में बाढ़ आने से बह गया। 90 में अंग्रेज सैलानी लॉर्ड
सैलानी लाड टलक और मंजर हसी इस स्थान पर आए और यहाँ निवास के लिए बंगले बनवाए भाई 1890 में। इस स्थान का नाम लॉर्ड टलक के नाम पर पहले टलकपुर था, फिर बाद में टनकपुर हुआ है। ठीक है। लोहा घाट पुराणों में इसको लोहारगल कहा गया है। लोहावती नदी के तट पर स्थित है। मानेश्वर मंदिर है, निर्माण राजा निर्भय चंद ने करवाया। लोहा घाट में महाभारतकालीन बाणासुर का किला और माँ वाराही देवी मंदिर यहीं पे है। बनबसा जो है ना, चंपावत और नेपाल की सीमा पर है। बनबसा कहाँ है? चंपावत और नेपाल की सीमा पर है, याद रखना। राजबुंगा किला है। राजबुंगा किला का निर्माण चंपावत में राजा सोमचंद ने करवाया। प्रवेश द्वार, राजबुंगा किले के प्रवेश द्वार खंड में सिंह का अंकन है, इसलिए इसे सिंह द्वार भी कहते हैं। किले का प्रवेश द्वार दक्षिण में और निकासी द्वार उत्तर में है। प्रमुख मंदिर देखेंगे तो पूर्णागिरि मंदिर यहीं पे भाई, वाराही देवी मंदिर है, बालेश्वर धाम मंदिर है। ठीक है। एक हथिया मेला नोला भी यहीं पे है। घटोत्कच घटको मंदिर यहीं पे है। आगे है खेती खान सूर्य मंदिर, फिर पंचकेश्वर महादेव मंदिर जो कि लोहा घाट के से 40 किलोमीटर दूर है और पिथौरागढ़ नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है। यहाँ शिव भगवान की आराधना चौमुह रूप में होती है। चौमुह को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। रीठा साहिब गुरुद्वारा यहीं पे है। चंपावत से 72 किलोमीटर दूर डेउरी गांव में है। इसका निर्माण 1960 में किया गया था। माना जाता है कि इस स्थल की यात्रा गुरु नानक जी ने की थी। ठीक है। आगे अद्वैत आश्रम। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ मीठे रीठे का पेड़ मिलता है। ठीक है। अद्वैत आश्रम जो मायावती आश्रम भी बोलते हैं उसे हम, यह लोहा घाट से 8 किलोमीटर दूर है। अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है भाई, जो चंपावत में है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से उनके शिष्य हैं स्वामी स्वरूपानंद, अंग्रेज शिष्य है J.H. सवियर और उनकी पत्नी है C.E. सवियर ने इस आश्रम को 19 मार्च 1899 में स्थापित किया था। 3 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए और 15 जनवरी तक यहाँ पे रुके भी थे। अद्वैत आश्रम में कांतेश्वर महादेव मंदिर है। ये भी कूर्म पर्वत शिखर पर स्थित है। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यहाँ पे लिया था भाई, है ना। स्कंद पुराण के मानस खंड में कूर्म नाम के पर्वत का विवरण मिलता है। फिर मानेश्वर मंदिर यहीं पे है। हिंगला देवी मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है। चंपावत के प्रमुख मेले देख लेते हैं तो पूर्णागिरि मेला लगता है यहीं पे। टनकपुर के पास पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है और पूर्णागिरि मंदिर की गणना माता सती के शक्ति पीठों में की जाती है। यह चैत्र की नवरात्रि में लगता है। बगवाल मेला भी है। आषाढ़ी मेला जिसको देवी धुरा मेला कहते हैं। आषाढ़ी मेला है भैया, रक्षाबंधन के दिन बगवाल पाषाण युद्ध खेला जाता है। यहीं पे 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है। लड़ी धुरा मेला चंपावत जनपद के 12 कोट में कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। मानेश्वर मेला मायावती आश्रम के पास है। रामकृष्ण मठ की एक शाखा है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम अद्वैत आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से 19 मार्च 1899 को J.H. सवियर द्वारा किया गया। गोरा अट्टवाली त्यौहार यहीं मनाया जाता है। ठीक है। झूला मेला है। कड़ाई देवी मेला है। प्रशासनिक ढांचा देखें तो विधानसभा की 2 सीटें हैं, चंपावत और लोहाघाट। विकास खंड देखें तो भैया चंपावत, लोहाघाट, 12 कोट और पाटी है। तहसील देखें चंपावत, पूर्णागिरि, लोहाघाट, 12 कोट और पाटी। जनसंख्या देखेंगे तो 2,59,648 जनसंख्या यहाँ की कितनी है? 2,59,648। जनघनत्व है 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 980 का। साक्षरता है 79.83। पुरुष साक्षरता जिसमें 91.6% का है और महिला साक्षरता है 68.05%। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आगे देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद। इसमें क्या है कि पिथौरागढ़ का नाम पहले सौरघाटी था भाई।
एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के सामंत थे पीरू गुसाई जो पृथ्वी गुसाई ने की और यहाँ एक किले का निर्माण हुआ। पिथौरागढ़ में गोरखाओं का बनाया हुआ सिमलगढ़ का किला है जिसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट नाम दिया है। 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग होकर पिथौरागढ़ को अलग से जनपद बनाया गया भाई। कब? 24 फरवरी 1960 को। भौगोलिक स्थिति देख लें तो पिथौरागढ़ जनपद राज्य का सबसे पूर्वी जिला भैया। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है ये। पूर्व में नेपाल है इसके, पश्चिम में चमोली बागेश्वर अल्मोड़ा है, उत्तर में तिब्बत और चीन है और दक्षिण में चंपावत है। पिथौरागढ़ जनपद राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है। पिथौरागढ़ जनपद राज्य के 4 जनपदों सीमा बनाता है। कौन कौन? चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत से। पिथौरागढ़ जनपद 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, नेपाल और चीन तिब्बत से। राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो NH यहाँ पे रामपुर जो उत्तर प्रदेश, वही 109 उत्तर प्रदेश रामपुर, यहाँ पे रुद्रपुर खटीमा टनकपुर होते हुए चंपावत पिथौरागढ़ तक जाएगा। अब NH 309A है अल्मोड़ा बागेश्वर तक। ठीक है, इसके प्रमुख दर्रे, नदी तंत्र, ग्लेशियर कुंड, जलप्रपात ये सब देखेंगे तो दर्रे देख लेते भैया। तिब्बत पठार के बीच में दर्रे हैं, तिब्बत के बीच में, पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में। दारमा नवीधुरा, लंपिया दर्रा, मरस्या दर्रा, लिपू लेक, लेवीधुरा, ऊंठा, जयंती। पिथौरागढ़ चमोली के मध्य में है। लातूधुरा, मार्चयोक, बाराहोती, टोपीधुरा। पिथौरागढ़ बागेश्वर के बीच में जो दर्रे हैं, ट्रेल पास दर्रा, इसकी खोज कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में की। पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में दर्रे देखें तो लासपा दर्रा है। पिथौरागढ़ जनपद नदी तंत्र देखेंगे तो यहाँ पे काली नदी बहती भैया। ठीक है, काली नदी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना। इसकी प्रमुख सहायक नदी देख लेते हैं तो कुठियागटी जो काली की पहली सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है जांस्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से हो रहा है। इसका संगम गूंजी नामक स्थान पर काली नदी से होता है। कुठियागटी का संगम गूंजी नामक स्थान पर काली नदी से होता है। इसके सहायक नदी देखेंगे तो सागचुमना, ठुमका और निरकुट। पूर्वी धौली गंगा के बारे में देख लें तो ये 2 शाखाओं के रूप में निकलती है, लिस्सर और दारमा। तो एक प्रश्न आ जाए कि लिस्सर और दारमा किस नदी की 2 धाराएं हैं, तो याद होना चाहिए पूर्वी धौली गंगा का है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा का काली नदी से संगम कहाँ होता है? खेला में, तवाघाट। इसकी लंबाई 91 किलोमीटर भाई। पूर्वी रामगंगा ये क्या है? पेंटिंग नामक ग्लेशियर से निकल रही है। संगम इसका रामेश्वर तीर्थ में सरयू से होता है। सरयू से पूर्वी रामगंगा मिलती कहाँ? संगम होता है रामेश्वर में। पिथौरागढ़ की प्रमुख जल विद्युत परियोजना देख लें तो करमोली लुमती तल्ली जल विद्युत परियोजना गंगा पर है। ठीक है, चंगुर चाल पूर्वी धौली गंगा पर है। ये रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा। ठीक है, चंगुर चाल पूर्वी धौली गंगा। रसिया बगड़ परियोजना गौरी गंगा पर है। छिरकिला परियोजना पूर्वी धौली गंगा। बोकांग बोइलिंग परियोजना पूर्वी धौली गंगा, गरबा तवाघाट, काली नदी और धौली गंगा जल विद्युत परियोजना पूर्वी धौली गंगा पर है। यहाँ पे हिमनद देख लेंगे, काली हिमनद, मिलम, नामेक, पेंटिंग, पिनोरा, रालम और लसार हिमनद। पिथौरागढ़ जनपद में कुंड हैं, थमरी कुंड, महेश्वर कुंड, पार्वती कुंड, मैसर कुंड। यहाँ पे ये कुंड हैं। पिथौरागढ़ जनपद में जलप्रपात देखेंगे तो जलप्रपात भैया पिथौरागढ़ के हैं बिरथी, मुनस्यारी, हरकोट, भुरमुनी, भेलछड़ा और तुनखोला जलप्रपात हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, इसके अलावा आगे देखेंगे हम इसमें। अब हम इसके प्रमुख पर्यटक स्थल और मंदिर देख लेंगे तो मुनस्यारी यहीं पे है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, मुनस्यारी को। ठीक है, मुनस्यारी का प्राचीन नाम है तिकसेना, मुनि का सेरा या तपस्वियों का स्थल। ठीक है, मुनस्यारी पड़ा तपस्वियों का स्थल होने के कारण। डीडी हाट भी है यहीं पे, ये सीरा क्षेत्र में है। ठीक है,
सीराकोट मंदिर, सीराकोट किला यहीं पे है भाई। ठीक है। कुमाऊनी शब्द है दंड से लिया गया है। डीडी हाट मतलब होता है एक छोटी सी पहाड़ी, हाट का मतलब होता है बाजार। ठीक है, डीडी हाट। गंगोली हाट भी यहीं पे है, ये भी एक पर्वतीय शहर है। गंगोली टाट जो है, गंगोली हाट क्या है, सरयू रामगंगा नदियों से घिरा हुआ है। इसमें हट कालिका मंदिर है, देवी कालिका मंदिर है। हट कालिका देवी सेना के जवानों की रक्षक मानी जाती हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा यहीं पे है, गंगोली घाट में ही। अस्कोट कत्यूरी राजाओं की राजधानी जो थी वो कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र अस्कोट वन्यजीव विहार में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है, स्थापना 1986 में की गई थी। कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र। प्रमुख मंदिर देखेंगे तो हट कालिका मंदिर यहीं पे है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर यहीं पे है। इस गुफा की खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, ऐसा। ठीक है। बेरीनाग झील, बेरीनाग मंदिर, ठीक है। छिपला केदार मंदिर भी यहीं पे है। जयंती मंदिर है। थल केदार मंदिर जिसको ध्वज मंदिर, जयंती मंदिर को ध्वज मंदिर भी कहा जाता है, याद रखना। असुरचूला मंदिर है। देवल समेत मंदिर, कोटलिक विष्णु मंदिर, मौष्टमानु मंदिर, चौमु देवता मडगा सूर्य मंदिर यहीं पे है। ठीक है। यहाँ के मेले यात्राएं देख लेंगे तो यहाँ पे जौलजीवी मेला लगता है, जौलजीवी मेला काली गोरी नदी के संगम पर है। इसकी शुरुआत पहली बार 1914 में हुई थी। मेले को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है किसको, गजेंद्र बहादुर को जाता है भाई, जौलजीवी मेला। ठीक है। थल मेला यहाँ पे लगता है, थल मेला भी यहीं पे लगता है। 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग दिवस मनाए जाने के बाद हुई थी इस मेले की शुरुआत। प्रारंभ में यह मेला 20 दिन तक चलता था। बौराडी मेला भी है, ठीक है, यह 15 दिन तक। दीपावली के 15 दिन बाद इसकी शुरुआत होती है, नाम है बौराडी मेला। मोष्टमान मेला भी यहीं पे है। हाटा कालिका मेला भी यहीं पे है। कंडाली उत्सव यहीं पे मनाया जाता है। यात्राएं देखें, कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर तक चलती भाई। ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सहयोग से होती है। ठीक है। 40 दिन तक चलती है। अल्मोड़ा से कौसानी डीडी हाथ होते हुए धारचूला, धारचूला से तवा घाट, उसके बाद लिपुलेख दर्रे से तिब्बत में लोग प्रवेश करते हैं। तो कैसे, पहले अल्मोड़ा जाते हैं, अल्मोड़ा से कौसानी, कौसानी डीडी हाट, डीडी हाट से धारचूला, उसके बाद तवा घाट, फिर लिपुलेख दर्रा को पार करके निकल जाते हैं तिब्बत में। ये क्रम है। ठीक है। हिल यात्रा है। यह यात्रा पिथौरागढ़ की सौर घाटी में कुमाड़ और बजेटी गांव में मुख्यतः आयोजित की जाती है। ठीक है भाई। चलिए, इसमें याद रखना कि बैला का मुखौटा पहने व्यक्ति अभिनय करते हैं, जिसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा मेला है ये? इस मेले का नाम है हिल यात्रा मेला। इसमें लखिया भूत आकर्षण का केंद्र होता है। नेपाल में हिल यात्रा का इंद्र यात्रा के रूप में जाना जाता है। प्रशासनिक ढांचा देख लें तो यहाँ पे देखिए तहसील, 4 तहसीलें हैं, डीडी हाट, धारचूला, पिथौरागढ़, गंगोली हाट। ठीक है। चलिए, नहीं, यहाँ पे तहसीलें क्या है, बेरी नाग है, थल, तेजम, पिथौरागढ़, कनाली छीना, मुनस्यारी, देवल, बंगापानी, धारचूला, गनाई, गंगोली हाट, डीडी हाट। विकासखंड देखेंगे तो डीडी हाट है, कनाली छाना है, मुनस्यारी है, मुनाकोट है, बेरीनाग है, धारचूला है, गंगोली हाट और पिथौरागढ़ है। यहाँ की जनसंख्या के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ की जनसंख्या है भैया 4,83,429, 4,83,429 यहाँ की जनसंख्या है। 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात है 1020 और साक्षरता है 82.25%। पुरुष साक्षरता इसमें 92.75% है, महिला साक्षरता है 72.29%। पिथौरागढ़ में ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। मिलम ग्लेशियर है, काली ग्लेशियर, नामिक, ये सब ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो रालम ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, मेओला, चुम्बाबू, ठीक है, फैलिडकोट, टेहरार, खोला ग्लेशियर यहीं पे स्थित है। अब अंतिम जिला है नैनीताल। नैनीताल
जिले के बारे में देख लेते हैं। नैनीताल जिले को मानस खंड में, पुराण के मानस खंड में नैनीताल को क्या कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर। 1841 में पी बैरन ने इसकी खोज की थी और जो एक व्यापारी था, पी बैरन ने माना था कि उससे पहले नैनीताल की खोज कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की थी, लेकिन ट्रेल ने अपनी इस यात्रा विलियम विवरण नहीं दिया। बैरन जब नैनीताल पहुंचा तो उस समय क्षेत्रकार था थोकदार नूर सिंह था। ठीक है, बैरन जब वहां पहुंचता तो वहां का थोकदार कौन? नूर सिंह है। झीलों की नगरी, सरोवर नगरी कहते हैं इसको। टिफिन टॉप नामक पर्यटन स्थल स्थित है यहीं पे, टिफिन टॉप। इसको प्राचीन 6 खाता 7 झील के नाम से जाना जाता है। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय, ठीक है, बनाया गया। 1862 में नैनीताल को उत्तरी पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। 1891 में नैनीताल जिले का गठन हुआ। भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो 4251 वर्ग किलोमीटर। चंपावत पूरब में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में अल्मोड़ा और दक्षिण में उधम सिंह नगर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेंगे तो भैया NH 109 रुद्रपुर हल्द्वानी नैनीताल रानीखेत गैरसैंण जाता है, और एक जाता है NH 309 जो कि रुद्रपुर काशीपुर रामनगर और थली शहर तक। यहाँ पे प्रमुख झील देख लेते भाई। नदी तंत्र क्या है तो देखिए नदियाँ कौन सी हैं। ढेला नदी, कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी बहुत बार बताए कहाँ से निकल रही है। दाबका नदी भी बता चुकी, बाकरा नदी नहीं बताएं, उद्गम इसका नैनीताल में होता है। ये खानपुर उधम सिंह नगर से उत्तराखंड से बाहर होती है। ठीक है, बौर नदी भी है, गोला नदी यहीं पे है। ठीक है, नैनीताल की प्रमुख झील के बारे में देख लें तो नैनीताल खुद एक झील है जिसकी लंबाई अच्छी खासी है। ठीक है, चौड़ाई भी है, गहराई भी है 16 से 26 मीटर। ठीक है, फिर भीमताल यहीं पे है, भीमताल। ठीक है, नौकुचिया ताल भी यहीं पे है। अच्छा, भीमताल याद रखना कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील मानी जाती है भीमताल को, और भीमताल के निकट है भीमेश्वर महादेव मंदिर। नौकुचिया ताल भी यहीं पे है। ठीक है, 7 ताल है यहीं पे, 7 ताल। ये 7 तालों का समूह है भाई। इसमें वर्तमान में कई सूख चुकी हैं। इसमें नल दमयंती ताल है, गरुड़ ताल है, पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल। तो ये सारे ताल जो हैं किसके हैं? 7 ताल के अंग हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें ताल हैं भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। सूखा पूर्ण ताल है, खुरपा ताल, खुरपा ताल यहीं पे है। खुरपा ताल नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर काला ढूंगी मार्ग पर है। इस झील का आकार है जानवर के खुर के समान। नैनीताल में जलप्रपात देखेंगे तो भैया कार्बेट जलप्रपात है, वुडलैंड जलप्रपात, कार्बेट और वुडलैंड जलप्रपात यहाँ पे है। फिर भालूगढ़ जलप्रपात है, बराती है, पदमपुरी जलप्रपात, ढोकानी जलप्रपात। प्रमुख स्थल मंदिर देखें तो इसमें हल्द्वानी, हल्द्वानी का प्राचीन नाम था बमोरी। हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या है? बमोरी है। हल्दू जो है पेड़ों की अधिकता के कारण यहाँ का नाम हल्द्वानी रखा गया, हल्दी के पेड़ों की अधिकता के कारण। ठीक है, हल्द्वानी जो है गोला नदी के तट पर है, गोला नदी के तट पर है हल्द्वानी। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है, कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है हल्द्वानी। हल्द्वानी को 1834 में विलियम ट्रेल ने बसाया था। हल्द्वानी राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ में हल्द्वानी पहली रेलगाड़ी पहुंची थी। 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बना, 2011 में नगर निगम बनाया गया इसको। काठगोदाम, इसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोलते हैं भाई। लकड़ी का गोदाम अर्थ है। रेलवे स्टेशन बना 1884 में, याद रखना। 94 में काठगोदाम में रेलवे की बड़ी लाइन बनाई गई। काठगोदाम को पहले क्या बोला जाता था? चौहान पाटा। ठीक है, भुवाली भी यहीं पे है, भुवाली पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, रामगढ़ भी है। रामगढ़ को कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है। कुमाऊं के फलों का कटोरा किसको कहा जाता है? रामगढ़ को। टैगोर टॉप नामक स्थल यहीं पे है। आचार्य नरेंद्र देव ने रामगढ़ में ही बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना, तो बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? आचार्य नरेंद्र देव ने। कहाँ पे की थी? तो रामगढ़ में की थी। रामगढ़ में महादेवी वर्मा संग्रहालय है। रामगढ़ में गागर नामक पर्यटक स्थल है। रामनगर यह कोसी नदी के तट पर है।
रामनगर को कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। महाभारत काल में रामनगर को क्या कहा जाता है? अहच्युत। ठीक है, अब याद रखना कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार जो ढिकाला है वो रामनगर में ही है। ठीक है, जिम कॉर्बेट है ना नेशनल पार्क, उसका प्रवेश द्वार ढिकाला यहीं पे है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में पौड़ी नैनीताल में स्थित है। ये याद रखना, क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित हुआ। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हुआ। 57 फिर से नाम चेंज हुआ, जिम कॉर्बेट रखा गया और अभी फिर से नाम इसका चेंज कर दिया गया, रामगंगा नाम रखा गया। ठीक है, याद रखना। इस पार्क का जो प्रवेश द्वार है वही ढिकाला रामनगर। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क से हुई है, ये भी याद रखना है। यहाँ के प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरन, सांभर, मगरमच्छ। कोट हिल स्टेशन यहीं पे है। नैनीताल के प्रमुख मंदिर हैं, शीतला माता मंदिर है। स्कंद पुराण में माता शीतला को वाहन गर्दभ कहा गया है, कैंची धाम यहीं पे है, भवाली में स्थित भाई। 1962 में बाबा नीम करौली नाम इस स्थान पर आए 1962 में, और 15 जून 1964 को इस मंदिर की स्थापना की। गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल भी यहीं पे है। नैना देवी मंदिर, ठीक है, काली चोट मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, महादेव गांधी मंदिर, पाषाण देवी मंदिर, नैनीत का मेथोडिस्ट चर्च यहीं पे है। यह भारत और एशिया का पहला चर्च है। ठीक है, 1858 में विलियम बटलर ने कमिश्नर हेनली रैमजे की मदद से इसकी स्थापना की थी 1858 में। प्रमुख मेले देख लेंगे तो यहाँ पे हरियाली मेला लगता है भैया श्रवण संक्रांति के दिन। सीतामणी मेला लगता है। ठीक है, जिया रानी का मेला भी यहाँ लगता है रानी बाग में हर साल। प्रशासनिक ढांचा देखें, विधानसभा यहाँ पे भीमताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर, लाल कुआं, नैनीताल, ये विधानसभा सीटें हैं यहाँ की। तहसील यहाँ पे देखेंगे तो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, बेताल घाट, ओखला, कांडा, लाल कुआं, कुश्या, कटौली और धारी। विकासखंड देखेंगे तो ओखला, कांडा, रामनगर, हल्द्वानी, कोटाबा, रामगढ़, भीमताल, बेताल घाट और धारी। जनसंख्या यहाँ की 9,54,605 9,54,605 यहाँ की जनसंख्या है। 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनघनत्व है और 934 यहाँ का लिंगानुपात है। 83.88% यहाँ का साक्षरता दर है और पुरुष साक्षरता दर है 90.07%, जबकि महिला साक्षरता यहाँ की है 77.29%। तो इस प्रकार उत्तराखंड के जिले भी आज समाप्त हुए। ठीक है, तो अब अगली वीडियो जो बनेगी वो इतिहास से संबंधित होगी। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता है कि अब ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई और जिले भी कंप्लीट हो गए। अब बचा है इतिहास, तो इतिहास भी देख लेंगे और भाई प्रश्न कोई भी नहीं छूटेगा आपका, जितने भी प्रश्न आएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर का भी वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।